जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से कार्यों में सफलता मिलती है। विजया एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में फल फूल गंगा जल धूप दीप प्रसाद आदि अर्पित करें। इस व्रत में पूरे दिन निराहार रहा जाता है। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर विष्णु भगवान का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण करें। साल 2023 में विजया एकादशी 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को है। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा 17 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 8:01 से 9:13 तक। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 16 फरवरी की सुबह 5:32 पर और समाप्ति होगी 17 फरवरी की सुबह 2:49 पर। विजया एकादशी की व्रत कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को इस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगदाल्प नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वगदाल्प ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वगदाल्प ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। अतः प्रभु श्री राम ने इस एकादशी का व्रत करके रावण पर विजय प्राप्त की थी।